हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बताया हुआ है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मीन्स एक ट्राइंगल है ABC, इसके दो साइड मतलब AB और AC के बीच कोई दो पॉइंट है। ठीक है, मतलब इस ट्राइंगल का जो AB और AC लाइन है उनके दो मिड पॉइंट है P और Q, और वहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये PQ लाइन है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि हमारे पास AP इक्वल टू किसके है, PB। ये दोनों इक्वल क्यों हुए, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है किसी लाइन का तो मतलब ये दो इक्वल पार्ट है। इसी तरीके से AC लाइन में हमें पता है AQ किसके इक्वल है, QC के। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि PQ किसके पैरेलल है, BC के। ठीक है, तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। आपको पता है AP अपॉन PB, अगर मैं यहाँ से इनका रेशियो निकालूँ इन दो पार्ट्स का, तो हमें पता है रेशियो क्या होगा, AP अपॉन PB। अब देखो AP PB के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे AP की जगह PB लिख सकती हूँ। हाँ, और नीचे तो PB था ही। अब PB से PB कैंसिल हो गया तो मेरे पास आया 1। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो AP अपॉन PB है इनका रेशियो कितना आएगा, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे इसी तरीके से दूसरी वाली साइड को हम देखेंगे। अगर उसका हम रेशियो निकालेंगे AQ अपॉन QC का, तो मुझे पता है AQ किसके इक्वल है, QC। तो मैं यहाँ पे AQ की जगह क्या लिख सकती हूँ, QC। तो QC बाय QC, तो ये भी हो गया मेरे पास 1। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि AQ अपॉन QC भी 1 है, AP अपॉन PB भी 1 है, और AQ अपॉन QC भी 1 है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास AP अपॉन PB है वो किसके इक्वल है, AQ अपॉन QC के इक्वल है। ठीक है, और अगर किसी भी ट्राइंगल में इस तरीके की सिचुएशन बन रही हो जिसमें दो साइड के रेशियोज़, उनके पार्ट्स के रेशियोज़ इक्वल हो, ठीक है, तो मतलब वो जो लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर PQ इज़ पैरेलल टू BC, और ब्रैकेट में लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB साइड जो है वो DC के पैरेलल है। ठीक है, और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। हमें प्रूव करना है कि AO अपॉन BO किसके इक्वल है, CO अपॉन DO को। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास डरना नहीं है, अगर डर गए ना तो वैसे भी नहीं होने का वो। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक ट्रेपीजियम ड्रॉ किया। तो ये हो गया मेरा ट्रेपीजियम ABCD। ठीक है, अब इसने बोला कि जो AB है वो किसके पैरेलल है, DC के। ठीक है, हो गया, और इसके डायगोनल्स मीन्स AC और BD वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि जो AO है, AO अपॉन BO मीन्स AO अपॉन BO। ठीक है, वो किसके इक्वल है, CO अपॉन DO के। ठीक है, CO और DO। ठीक है, अब देखो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि किसके पैरेलल है, AB और DC के पैरेलल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, और इसका नाम है PQ। ठीक है, तो ये लाइन मैंने खुद से ड्रॉ की है, तो मैं क्वेश्चन में लिखूंगी ड्रॉ अ लाइन PQ थ्रू O, मीन्स ये O से पास होते हुए जा रही है, पैरेलल टू AB एंड DC। ठीक है, अब हम कौन सी ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल ADB
ये वाली ट्रायंगल क्यों ली? क्योंकि जो साइड्स के रेशियो में इक्वल प्रूव करने हैं उसमें इस ट्रायंगल में वो पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। अगर मैं सिर्फ ये ए डी बी ट्रायंगल देखूँ, मैं ए डी बी ट्रायंगल, तो मुझे पता है ये जो लाइन पी क्यू है वो किसके पैरेलल है? ए बी के। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए बी पैरेलल टू किसके? पी ओ। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है मतलब इनके रेशियोज सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने पहले ये ट्रायंगल ली और मैंने बताया कि ये जो पी ओ है वो ए बी के पैरेलल है। इसकी वजह से क्या हुआ, इनके जो रेशियोज है दोनों साइड्स के वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँगी मैं बाय बी पी टी। तो ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड, अब मुझे कौन सी ट्रायंगल लेनी है? ए डी सी। ए डी सी ये वाली ट्रायंगल ली मैंने, ठीक है। अब मैं लिखूँगी यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। इस ए डी सी ट्रायंगल में हमें पता है पी ओ किसके पैरेलल है? डी सी के। तो यहाँ पे लिखूँगी पी ओ पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अगर पी ओ डी सी के पैरेलल है तो सेम वही बी पी टी लगा देंगे हम। ए पी अपॉन, इससे क्या आएगा? ए पी अपॉन पी डी किसके इक्वल है? ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल है। और ये इसका रीज़न भी क्या है? बी पी टी। अब देखो, अब इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या पता लगा कि ए पी अपॉन पी डी किसके इक्वल है? बी ओ अपॉन डी ओ के। और ए पी अपॉन पी डी किसके इक्वल है? ए ओ अपॉन सी ओ के। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get BO upon DO is equal to AO upon CO। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना था कि AO अपॉन BO। अब देखो, आप कहोगे कि अरे यहाँ पे तो BO ऊपर है, ये तो हमें नीचे चाहिए था। तो ये इधर ऊपर है, तो अगर ये नीचे जाएगा इक्वल टू के इधर, तो ये डिवाइड में आ जाएगा और CO को हम इधर ला के रख देंगे। तो ये हो जाएगा CO अपॉन DO इक्वल टू AO अपॉन BO, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, हमारा आंसर आ गया। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। देखो, ये चारों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे पहले वाले जो 4 क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी है, वो बस एक लाइन के क्वेश्चन है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। मतलब ये इसका उल्टा क्वेश्चन है। इसमें ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ये रेशियोज इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। स्टार्ट करें। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो हम एक सबसे पहले ट्रेपीजियम ड्रॉ करेंगे। इसके डायगोनल्स हमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, ठीक है। अब देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो हम सिमिलरली इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे PO, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ PO। और जो ये PO हमने लाइन ड्रॉ करी है ये किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है, ठीक है। अब हम इसमें भी उसी तरह करेंगे, ABD ट्रायंगल लेंगे। ये ट्रायंगल क्या है? ABD ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी इन
ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, इस ट्राइंगल में हमें पता है पी ओ किसके पैरेलल है, ए बी के। तो इस अगर पी ओ पैरेलल है तो इनके रेशियोज़ क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, और यहाँ लिख देंगे बाय बी पी टी। ठीक है, अब हम लेंगे अपनी वो चीज़ जो हमें गिवन है। गिवन क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ। ये इक्वेशन तो हमें पहले से गिवन है। ठीक है, अब इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, इस सी ओ को मैं इधर लिख सकती हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, सोचो आप। चलो मैं आप नेक्स्ट में बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया बी ओ अपॉन डी ओ, ताकि ये इक्वेशन हमने अभी निकाली है 1, ये क्वेश्चन में दी हुई थी ये वाली। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा था कि बी ओ डी ओ ये हमारा कॉमन निकल के आ जाए। और अब हमें पता लगेगा, ये आगे हमारे दो इक्वेशन कि बी ओ अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन सी ओ के। और इधर के लिखा हुआ है बी ओ अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, ए पी अपॉन पी बी के। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आया, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी डी। ठीक है, अब देखो ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है, किसके इक्वल है, ए पी अपॉन पी डी के। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पी ओ है ये किसके पैरेलल है, डी सी के। पी ओ पैरेलल है डी सी के। ठीक है, और रीज़न क्या है, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, अब देखो हमें पता है, हमने लाइन ड्रॉ करी थी पी ओ पैरेलल टू ए बी। अब देखो पी ओ पैरेलल है ए बी के और पी ओ पैरेलल है डी सी के। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी भी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, और अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो ये क्या है, एक ट्रेपीजियम। देयरफॉर इट इज़ अ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो मेरे पास 7, 8, 9, 10 इस एक्सरसाइज में यही 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन आपको करा दूंगी। ओके, थैंक यू।